रबीउल अव्वल के महीने में दो सदक़े ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों सदक़े अल्लाह ताली को बहुत पसंद हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की अलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और कहने लगा, हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, रबीउल अव्वल का महीना आज का है। उस महीने में दो सदक़े ज़रूर करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो शख्स हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली और उसने फैसला किया कि ये दो सदक़े ज़रूर। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो ख्वाब में देखता है कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी हस्तियां खड़ी हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं और वो किले जैसी मजबूत दीवारें खड़ी कर रही हैं। वो घबरा कर बोला, तुम कौन हो? ये तामीर क्यों कर रहे हो? एक फरिश्ता मुस्कुराकर करीब आया और कहा, हम अल्लाह के हुक्म से आए हैं। तुमने जो सिदका देना शुरू किया है, अल्लाह ने उसके बदले तुम्हारे घर के ऊपर ये कुल्हा तामीर करने का हुक्म दिया है, ताकि जो मुसीबतें और आजमाइशें तुम्हारी तरफ बढ़ रही थीं, वो इन दीवारों से टकराकर वापस चली जाएं। ये अल्लाह की खास हिफाजत है जो तुम्हारे सिदके के सिदके तुम्हारे घर पर नाजिल हुई है। वो शख्स रोता रहा और कहता रहा, ए अल्लाह, मैंने तो चंद टुकड़े राह खुदा में दिए थे, औरतों ने मुझे हर मुसीबत से बचा लिया। मोहतरम नाजरीन, हम जब भी सिदका सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले माल, दौलत या खाना आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सोच अधूरी है। अगर सिदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब अल्लाह के करीब कैसे जाता? हकीकत यह है कि कुछ सिदक़े ऐसे हैं जो माल खर्च किए बगैर भी किए जा सकते हैं, और रबीउल अव्वल का महीना हमें यही सबक देता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। और क्या आप जानते हैं कि नबी करीम अल्लाह के सबसे महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दो ऐसे सिदक़े किए जो अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा हैं। यही वो दो सदक़े हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी दुनिया भी बदल जाए, कब्र भी नूर से भर जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। पहला सदका है मुआफ़ कर देना। इंसानी ज़िंदगी में कोई ना कोई हमें दिख देता है। कभी माल का नुकसान, कभी इज्जत पर वार, कभी हसद या बग़्ज़। ऐसे वक्त दिल चाहता है बदला लेने को, लेकिन नबी करीम ने सिखाया कि असल सुकून बदला लेने में नहीं बल्कि मुआफ़ करने में है। जब इंसान दूसरों को मुआफ़ कर देता है तो अल्लाह भी उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। रबीउल अव्वल का महीना हमें यही याद दिलाता है कि दिल को कीना, बुग़्ज़ और नफ़रत से साफ़ करके दूसरों को मुआफ़ कर दिया जाए। ये वो सिदका है जिसमें जेब से कुछ खर्च नहीं होता, मगर बदले में अल्लाह की रहमत हासिल होती है। दूसरा सिदका है सब्र करना। जब कोई तकलीफ दे, हक तलफी करे या आजमाइश आए तो इंसान के अंदर शकवा करने का जज्बा उभरता है, लेकिन जो बंदा सब्र करता है वो दरअसल अपने दिल का सदका देता है। कुरान में है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब उज्र दिया जाएगा। नबी करीम की पूरी जिंदगी सब्र की रोशन मिसाल है। लिहाजा रबीउल अव्वल में हमें ये अहद करना चाहिए कि सिर्फ माली सदका ही नहीं बल्कि सब्र का सदका भी देंगे। मेरे अजीजू, ये दोनों सिदक़े, माफ़ करना और सब्र करना, अल्लाह ताली को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। यही नबी करीम की संत हैं और यही वो अमल है जो हमारी दुआओं को कबूल कराता है, हमारी ज़िंदगी में सुकून लाता है, मुसीबतों को टालता है और हमें अल्लाह का महबूब बना देता है। मोहतरम नाजरीन, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी मेहनत को बेहतर और ज़्यादा मुअस्सर बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, आपको कुछ सिखाया या एक लम्हे के लिए भी सोचने पर मजबूर किया तो उसको सिर्फ अपने तक मत रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें ताकि ये नेकी का पैगाम फैल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून, बरकत और रहमतें उतरें तो इस चैनल CDO को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही सबका आमूज़ और ईमान को जगाने वाली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हमारी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक और दिल को छू लेने वाला पैगाम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।